हेलो एवरीवन। तो एसएससी जीडीए का 6 फरवरी को जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था वो हो चुका है। तो हम फर्स्ट शिफ्ट का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आए हैं, जो आगे आगे चल के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो उनको आप अच्छे से कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा बांसुरी वादक है? तो बांसुरी वादक को याद रखने की एक ट्रिक है कि हरी पन्ना से नीली बड़ी राजकुमार राकेश को देने गया, हरी से हरिप्रसाद चौरसिया, पन्ना से पन्नालाल घोष, मणि से बी कुंज मणि, नीला से एन नीला, राज से राजेंद्र प्रसन्ना, कुमार से राजेंद्र कुलकर्णी एंड राकेश से राकेश चौरसिया। तो हम देख सकते हैं कि इसमें जो पन्नालाल घोष है वो उसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो आप ये ट्रिक याद रखते हैं, हरी पन्ना से नीली मणि राजकुमार राकेश को देने गया, ताकि अगर अगली शिफ्ट में कोई दूसरा अगर नाम पूछा जाए तो आप उसका आंसर दे सकें। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया कि विच फॉर्म ऑफ इंडिया डांस इज कंसिडर्ड जेंटल एंड सुटेबल फॉर फीमेल परफॉर्मेंस? भारतीय नृत्य की कौन सी शैली कोमल और महिलाओं की प्रस्तुति के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो इसका आंसर है लास्य। ठीक है, अब इसमें समझते हैं हम लोग। भारतीय जो नृत्य होता है उसमें दो प्रमुख शैली होती है, एक होता है लास्य, एक होता है तांडव। ठीक है, तो तांडव होता है वो उग्र, जोशपूर्ण और शक्ति का प्रतीक होता है, जिसे सिद्धि से जोड़ा जाता है। वहीं अगर लास्य की बात करें तो लास्य कोमल, सौम्य और महिलाओं द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली शैली होती है। ठीक है, ना जो अगला क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया इन विच ईयर फर्स्ट ट्राइबल स्पोर्ट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड? तो पहला जनजातीय खेल महोत्सव किस वर्ष में आयोजित किया गया? तो ये 2023 में आयोजित किया गया। इससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, और 500 लाइक होने पर मैं इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट में होगी, तो कमेंट में आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही 500 लाइक होंगे और सब्सक्राइब होंगे उसके बाद मैं आपको दे दूंगा। तो मेक श्योर कि अभी आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं और ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनालिसिस लेके आने वाला हूँ शाम में, जिससे कि आपके जो अगले शिफ्ट के जो क्वेश्चन है वो यहीं से आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लें किस साल में जो पहली ट्राइबल स्पोर्ट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ, तो 2003 में हुआ। तो जो पहला जनजातीय खेल महोत्सव 10 फरवरी 2023 को रायपुर छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया। इस महोत्सव का उद्देश्य जनजातीय समुदायों में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देना था। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द फेमस पशुपतिनाथ टेम्पल लोकेटेड? प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर किस देश में है? तो आपको याद रखना है कि ये नेपाल में है। ठीक है, तो पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल के काठमांडू में स्थित है, और ये एक हिंदू मंदिर है। ये भगवान शिव को समर्पित है, ये भी याद रख लेना, ये भी पूछा जाता है। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, जिसको यूनेस्को विश्व धरोहर का स्थल है, उसमें उसको शामिल किया जा चुका है। और भी जो मंदिर है जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आते हैं, वो एक तो है सोमनाथ मंदिर जो कि गुजरात में है, एक है बृहदीश्वर मंदिर जो तंजावुर तमिलनाडु में है, एक है सबरीवाला मंदिर जो कि केरल में है। ये भी 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो अगली शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं। फिर क्वेश्चन है कि इन विच ईयर स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना लॉन्च? तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997 में लॉन्च हुई थी। ठीक है, इसको हम लोग प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1999 ये भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच व्हाट इज द प्राइमरी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड बाय द माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन? जो सूक्ष्म वित्त संस्थान होती हैं वो कौन सी प्राथमिक वित्तीय सेवा देती हैं? ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन होते हैं, ये कम इनकम वाले जो व्यक्ति होते हैं, कम आय वाले व्यक्ति होते हैं, उनको छोटे छोटे लोन प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं कम आय वाले लोगों को लघु ऋण देती हैं, मतलब छोटे छोटे लोन देती हैं, ताकि वे छोटे व्यवसायों को स्थापित कर सकें। और नाबार्ड को याद रखना, नाबार्ड का बनी थी 1982 में बनी थी, और नाबार्ड क्या करती है? नाबार्ड यही काम करती है, माइक्रो फाइनेंस का काम। ठीक है, तो भारत में ग्रामीण बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। तो ईयर भी याद रखना, ईयर इंपॉर्टेंट है। फिर है हु कॉल्ड द नृत्य सम्राज्ञी बाई रविन्द्रनाथ टैगोर? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसको नृत्य सम्राज्ञी कहा? तो ये सितारा देवी। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, आगे भी आने के चांसेस है। तो सितारा देवी को नृत्य सम्राज्ञी कहा गया रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो सितारा देवी जो कथक है, कथक की प्रसिद्ध नृत्यांगिया थी। और अगर हम और बात करें तो और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं वो है मृणालिनी साराभाई जो कि भरतनाट्यम से है, एक है रुक्मणी देवी अंडुरेल जो कि भरतनाट्यम से है, एक है मल्लिका साराभाई जो भी भरतनाट्यम से है। तो ये 3 भरतनाट्यम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी याद रख लेना। ठीक है, 2 साराभाई, एक है अंडुरेल। The next question is which method is used to calculate the national income by summing total spending on final goods and services? कौन सी विधि का उपयोग करके राष्ट्रीय आय की गणना के लिए किया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर है एक्सपेंडिचर मेथड। देखो देयर आर, यहाँ पे क्या होती है, 3 मुख्य विधियाँ होती हैं अगर आपको नेशनल इनकम मेजर करना है। पहला होता है आउटपुट मेथड, एक होता है इनकम मेथड, एक होता है एक्सपेंडिचर मेथड। तो जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है हमारे पास है एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये तीनों याद रख लेना, ये तीनों भी आ सकते हैं, इसमें तो कोई भी पूछ सकता है वो। इसके अलावा पूछा गया कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये असम में है। काजीरंगा कहाँ पर है? असम में है।
तो काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है और इसे एक सींग वाले गैंडे वन हॉर्न राइनो के लिए जाना जाता है। तो काजीरंगा पार्क असम में है और सिर्फ वन हॉर्न राइनो के लिए जाना जाता है। अगर हम इसकी बात करें तो गिर नेशनल पार्क कहाँ पर है? गुजरात में है। जी से गिर, जी से गुजरात, ये याद रख लेना आप। मधुमलाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? कर्नाटका में है, ठीक है। तो मधु में मलाई कहाँ पर खाई? कर्नाटका में। मधु ने मलाई कर्नाटका में खाई। बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। टाइगर रिजर्व ज़्यादातर पश्चिम बंगाल में ही मिलेंगे आपको, ठीक है। तो बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन आता है कि इन विच स्टेट द 2023 वर्ल्ड स्क्वाश चैंपियनशिप हेल्ड। तो किस 2023 में विश्व स्क्वाश चैंपियनशिप किस राज्य में आयोजित की गई थी? तो इसका आंसर है चेन्नई, तमिलनाडु, ठीक है। इसके अलावा देखिए कि 2023 में जो स्क्वाश चैंपियनशिप चेन्नई तमिलनाडु में आयोजित हुई थी, ये इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन है। पहले फिर क्वेश्चन आया था कि हु विच कर्नाटका म्यूजियम वाज द फर्स्ट टू रिसीव द, मतलब पहली कौन सी कर्नाटक संगीतकार थी जिसको भारत रत्न मिला? तो ये थी AMS सुब्बालक्ष्मी। तो एम एस सुब्बालक्ष्मी वो गायक थी जिनको 1998 में भारत रत्न मिला था। नाउ तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड अ गवर्नर इन ईच स्टेट। तो बेसिकली गवर्नर जो होता है ना, गवर्नर के लिए कौन सा आर्टिकल है और कौन सा आर्टिकल ये कहता है कि हर राज्य का एक गवर्नर होना चाहिए? दैट इज आर्टिकल 143, अनुच्छेद 153 ये कहता है कि हर राज्य का एक अपना गवर्नर होना चाहिए। और अगर हम बात करें कि अनुच्छेद 72 की, तो 72 कहता है कि राष्ट्रपति के पास क्षमा दान की शक्ति है, मतलब पार्डनिंग पावर होती है, और 5 तरीके की पार्डनिंग पावर होती है, ये भी याद रखना। और राष्ट्रपति का जो इम्पीचमेंट है वो कहाँ पर है? वो है महाअभियोग की जो प्रक्रिया वो आर्टिकल 61 में दे रखी है, ठीक है। और राष्ट्रपति के अगर आर्टिकल पूछ लो तो राष्ट्रपति का आर्टिकल 52 से लेके 62 तक है। 52 से स्टार्ट होते हैं, 62 तक जाते हैं लगातार। फिर उसके बाद 72 भी राष्ट्रपति से रिलेटेड है, और भी आर्टिकल्स हैं, लेकिन ये कॉन्टिन्यूसली राष्ट्रपति का। और 63 किसके लिए? 63 है वाइस प्रेसिडेंट के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे याद रखना सुचिता कृपलानी थी जो पहली चीफ मिनिस्टर थी इंडिया में, ठीक है। तो इंडिया में किसी भी राज्य की जो पहली चीफ मिनिस्टर थी वो सुचिता कृपलानी थी, जो कि 1963 से लेकर 1967 तक मुख्यमंत्री बनी थी। तो और आपको याद रखना कि जो जयललिता थी वो तमिलनाडु की मुख्यमंत्री थी, ममता बनर्जी थी वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री थी, और जो मायावती थी वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो इंडिया की रैंक है वो क्या है? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा जा चुका है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो इंडिया की रैंक है वो 111 है। 125 स्टेट राज्यों में 111वें स्थान पर इंडिया रहा। और यहाँ पर याद रखना कि जो इसको प्रकाश पब्लिश कौन करता है? तो पब्लिश करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड बेल्ट हंगर लाइफ, ठीक है। आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है? यह है आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो आर्टिकल 21A के दौरान हम लोग फ्री एजुकेशन अवेलेबल कर सकते हैं, ठीक है। और इसको कब जोड़ा गया था? तो इसको जोड़ा गया था 2002 में 86वें संविधान में। ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपके सारे क्वेश्चन थे। इसके अलावा एक चीज़ और याद रखना, RT एक्ट कब बना था? 2009 में बना था। और जो इसको और मौलिक जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी वो कहाँ पर आती हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज़ पार्ट 4A में आती हैं। ये फ्यूचर का क्वेश्चन है, ये आएगा। इसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटीज़ पार्ट 4 में आती हैं, और इसमें कितनी फंडामेंटल ड्यूटी है ना? ओरिजिनली 10 थी, प्लस एक हमने यहाँ पर 2002 में ऐड करी, तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से करने हैं ताकि अगली फ्यूचर में कर सकें। एंड ज्वाइन द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।